Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelims Booster series is about the Arogya Maitri project. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. एंड स्टूडेंट्स, ये जो आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट है, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को 2023 में से लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं सदर्न एरियाज़ की, उनके अंदर हम एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड कराने की ट्राई करेंगे। जब जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है या फिर कोई भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाती है, कोई एपिडेमिक या पैंडेमिक आता है, तब तब जो जो ज़रूरी मेडिकेशन होंगी उनको प्रोवाइड कराने की ट्राई करेंगे। एंड ये जो मैत्री प्रोजेक्ट है, इसको वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के सेशन के अंदर अनाउंस किया गया था, और इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव को लेते हुए हम स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर और जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर जो जो एक्सपर्टीज़ हैं, हम उन्होंने एरियाज़ के एक्सपर्टीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आप लोग भी अपने अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी ग्लोबल साउथ के एरियाज़ हैं, वो लोग अपने इन एरियाज़ में न्यूक्लियर एनर्जी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ इनिशिएटिव लेकर आए और वो रिसर्च डेवलपमेंट करें, उनकी कंट्री भी जो है वो आगे ग्रो करे। तो इसी के लिए उन्होंने दो चीज़ें और इस्टेब्लिश करी हैं। पहली, ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमैट्स फोरम, जिससे कि कंट्री के जो भी यूथफुल ऑफिसर्स हैं वो भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ जुड़े और उनकी अलग अलग एरिया से हेल्प करें। एंड द सेकेंड इज़ ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसके अंदर क्या होगा, जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी सोल्यूशंस हैं, चाहे वो जिन भी एरियाज़ में हो, स्पेस में टेक्नोलॉजी में हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, या फिर वो न्यूक्लियर एनर्जी में हो, जिन जिन एरियाज़ में भी आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सोल्यूशंस चाहिए, उन्होंने एरियाज़ में अराउंड द वर्ल्ड हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा सकें, इसके लिए ही उन्होंने ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है। एंड आई नो स्टूडेंट्स कि ये भी थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर योर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए हम सारी जो भी चीज़ें आपकी उन 1 वीक के अंदर रह गई थी, वो मैं सारी कवर कराऊंगी विद न्यू चीज़ों के साथ भी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। सो नाउ लेट्स मूविंग फर्दर, लेट्स टॉक अबाउट द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 12 जनवरी 2023 को इस समिट को इनॉग्रेट किया है, जिसके अंदर वो अलग अलग लेवल्स पे कुछ जो डेवलपिंग नेशंस हैं, इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ नेशंस हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, कल्चरल एंड कुछ टेक्निकल इश्यूज़ पे। वो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनके यहाँ पे अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा लो लेवल की ग्रोथ ही सिर्फ देखी गई है, डेवलपमेंट तो अभी देखी ही नहीं गई है, उन्होंने उन कंट्रीज़ के अंदर हम लोग कोलैबोरेट करेंगे पॉलिटिकल इशू पे, इकोनॉमिकल इशू पे, जिससे कि टेक्निकल इशू पे, टेक्नोलॉजीज़ पे, रिसर्च डेवलपमेंट पे, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आए एंड वो देन डेवलप की तरफ मूव करें। और इसकी थीम होगी एनर्जी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, रोड मैप टू प्रॉस्पेरिटी। और इसका नाम ही वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर जो वर्ल्ड की सदर्न पार्ट वाली कंट्रीज़ है वो इसमें मेजरली इंक्लूड होंगी, जिससे कि उनके डेवलपमेंट पे, उनके चाहे कोई एनवायरमेंटल इशू है, उनकी स्पीशीज़ पे, उनके क्लाइमेट चेंज पे हम लोग उन्हें हेल्प कर सकें। और इसके साथ ही साथ जो उनकी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे या फिर डिज़ास्टर के बेसिस पे जो भी उनको मेडिसिन प्रोवाइड करानी होंगी, हम उन्हें प्रोवाइड कराएंगे। ये हमने उनसे एक मैत्री प्रोजेक्ट डील किया है इसके अंदर, जैसे कि उनकी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर एनर्जी में, इन एरियाज़ में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाए। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड. Do share it with your friends so that they can also get the benefit of Prelims Booster series, and stay tuned for the next update.